अजात शत्रु भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का ये पावन प्रसंग और इस अवसर पर अटल भारत के अटल महापुरुष अटल जी ग्रंथ के साथ साथ सनातन संघ और संस्कृति दो ग्रंथों का लोकार्पण हुआ। मुझे जीवन में ये सौभाग्य मिला है कि इन दोनों ही व्यक्ति और संस्था के साथ बहुत नजदीक से कार्य करने का अवसर मिला है। अगर मैं संघ की बात करूं, मेरे कर्नावती प्रवास के दौरान प्रेक्षा विश्व भारती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 250 सदस्य, आदरणीय उस समय के स्वर संघ चालक केसी सुदर्शन जी, कार्यवाह उस समय के मोहन भागवत जी, शेषाद्री जी, मोरोपंत पिंगले जी, दत्तोपंत खेगड़ी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के कुशाभाऊ ठाकरे आदि 10 दिनों तक साथ में प्रेक्षा विश्व भारती कोबा पाटिया कर्नावती में हमारे वहां पर रहे और उस दौरान विचारों का आदान प्रदान, मैं केवल इतना कह सकता हूं, संत जो है व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं और व्यक्ति निर्माण का किसी संस्था ने सर्वाधिक कार्य किया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और जब उसका शताब्दी का अवसर मेरे सामने है, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि मैं उम्र की दृष्टि से देखूं तो मैं तो अभी भी 64वें वर्ष में अभी प्रवेश किया है और आदरणीय वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। यानी कि पिता पुत्र में जितना अंतर होता है उतने से भी अधिक अंतर है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्कृति, एक विचार थे और वो विचार आज भी हमारे बीच में मौजूद है और प्रकाश स्तंभ बन करके भारत देश का मार्गदर्शन कर रहा है। अटल जी कहते थे, इस देश का गंगे संकर है, इस देश का बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिए तो इस देश के लिए और मरे तो इस देश के लिए। ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी अवसर के अवसर पर मैं केवल 2 प्रसंग आपके सामने रखता हूँ। वो प्रधानमंत्री थे। मैं मिलने के लिए जब गया, मेरे साथ में उस समय राज्यसभा के सांसद और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी राणा थे और दूसरे में मेरे साथ में जो थे हरेंद्र पाठक जी, जो कि गृह राज्य मंत्री थे। मैं आपको बताऊं, उम्र की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा कि कितना अंतर था। प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए एक संत को रिसीव करने के लिए दरवाजे तक आते हैं और छोड़ने के लिए आते हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में सनातन संस्कृति के प्रति, संत संस्कृति के प्रति, अध्यात्म के प्रति समर्पण हो। और यही कारण है कि वाजपेयी जी का दलगत राजनीति से परे जो सम्मान था, वो सम्मान बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा महापुरुष प्रधानमंत्री के रूप में मिला और मैं यही कामना करता हूँ। भाई दीनदयाल जी, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ संत होने के नाते। आपने जिन विषयों पर ग्रंथ लिखा है वो इतना बड़ा कार्य किया है, आने वाली हमारी भावी पीढ़ी को उनसे परिचित होने का अवसर मिलेगा। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, और जब मंच पर पूज्य पाठ गीता मनीषी जी सानिध्य मिल रहा है, हम सभी उन्हें सुनेंगे और विद्वानों को सुनेंगे। बोलिए।